फ्रेंड्स, कभी मैं कभी तुम का आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था। रुबाब पहली बार किसी एपिसोड में अच्छी लगी है। उसने काफ़ी अच्छे से अदिल और नताशा का इंसल्ट किया है। अदिल जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में था फाइनली औकात में आ जाएगा। रुबाब ने आज अदिल का अच्छे से इंसल्ट करके वीडियो भी बनवा लिया है और उसको कस्टम के फ्रॉड के अंदर अरेस्ट करवा देती है और उसके माँ बाप को भी काफ़ी शर्मिंदा और जलील करके घर से आधी रात को निकाल देती है। जब माँ बाप घर से बाहर आते हैं तब उन्हें मुस्तफ़ा और शर्जीना का एहसास होता है कि वो लोग इस पहर में कहाँ गए होंगे। जब वो ख़ुद उस सिचुएशन में आते हैं तो दोनों माँ बाप उसके बेटी के घर चले जाते हैं। बेटी बहुत शॉक्ड होती है यह जान करके कि घर बिक गया और उसको भनक तक नहीं लगी, फिर लेकिन वो माँ बाप को अच्छे से रख लेती है। शर्जीना इधर अंधेरे में वायर में फंस कर गिर जाती है। लास्ट टाइम प्रोमो से ऐसा लगा था कि वो अपने घर पे कॉल नहीं की है, सिर्फ मुस्तफ़ा को की है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने अपने फैमिली को भी बहुत बार कॉल किया है, लेकिन वो लोग मार्केट में होने की वजह से सुन नहीं पाते हैं और बात नहीं हो पाती है। घर पे आकर जब उसकी माँ और बहन देखते हैं इतने सारे कॉल तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और कॉल लगाते हैं तो लग नहीं रहा है। फिर मुस्तफ़ा से बात होते पर पता चलता है कि शर्जीना हॉस्पिटल में है, उसके बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में मुस्तफ़ा बहुत परेशान है। उसको बेहोश में देखकर वो परेशान हो जाता है। जब वो आता है तभी देखती गिरी हुई है तो उसको उठा करके तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। बहुत दुआ मांग रहा है, परेशान है। और हॉस्पिटल में उसके ससुर भी उसको ब्लेम करते हैं, उसको और वार्न भी करते हैं कि वो अपनी जगह, और मुझे लगता है कि उसके बाबा अपनी जगह सही हैं कि किसी की भी बेटी को आप प्रेगनेंसी में अकेले ऐसे एरिया में छोड़ दें बस इसलिए कि आपका एक ईगो सेटिस्फाइड रहे, तो ये सही नहीं है। अगर उसको वहाँ था तो उसको उसकी केयर करनी चाहिए थी इस सिचुएशन में। शर्जीना की ये दिखाते हैं कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं फैमिली, तो शर्जीना की फैमिली बहुत परेशान है। शर्जीना का मिसकैरेज हो चुका है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। 24 घंटे ही उसका बहुत क्रिटिकल है और शायद पता नहीं वो मर जाएगी या रहेगी, पता नहीं डायरेक्टर क्या करने वाले हैं। मुस्तफ़ा यहाँ थोड़ा सा मुझे गलत लगा है इस सीरीज़ में कि लास्ट में उसको बहुत, जब से अलग हुआ थोड़ा अलग दिखा दिया है कि जो इंसान पैसे की वजह से बाहर घर से निकला वो इंसान फिर वही काम कर रहा है अपने पार्टनर के साथ। उसको पैसे की वजह से फैमिली ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो वो भी अपनी फैमिली को पैसे की वजह से प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहा है। और जबकि उसकी वाइफ शर्जीना उसको बोल दी है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको टाइम भी चाहिए और उसको इतनी लग्जरी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो नहीं है। और अब जब शर्जीना मर रही है तो फिर अब वो घर आ रहा है, उसके स्टिकी नोट्स देख रहा है तो उसको रोना आ रहा है जिसमें वो बहुत उसको सारे मैसेज लिखे हुई है। तो उसके पास इतने भी वक्त नहीं थे कि वो वॉल पे रखे स्टिकी नोट्स पढ़ सके। तो फिर ये वो डिज़र्व करता था, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता है कि हीरो और विलन कुछ अलग हुए। अदिल भी पैसे के पीछे भाग रहा था, इसकी माँ भी पैसे की वजह से इस दोनों की मुस्तफ़ा शर्जीना की इज्जत नहीं कर रही थी, ये भी पैसे की वजह से फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो सब तो सेम हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए, मुस्तफ़ा को सबक सिखा कर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उसको एहसास हो रहा है, वो कंपनसेट करना चाह रहा है। तब उसको मिसकैरेज हो गया है और उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसको वापस ले आना चाहिए, शर्जीना को ठीक कर देना चाहिए। हैप्पीली एवर आफ्टर सही होगा।